फॉर्मूला इन MS Excel 2010 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में फॉर्मूला इन MS Excel यू हैव यूज डिफरेंट फार्मूला इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में हम डिफरेंट तरह के फार्मूला यूज करते हैं। इन MS Excel फार्मूला आर रिटर्न डिफरेंटली। इन ए फार्मूला इन MS Excel स्टार्ट विद इज इक्वल टू इक्वल साइन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं तो हम इक्वल के साइन से स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी अप टू 8,192 करेक्टर लॉन्ग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम 8,192 करेक्टर्स लिख सकते हैं एक सेल में। द डाटा इन ए फार्मूला कैन बी कंसिस्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो उसके लिए कुछ डाटा हमें डाटा की जरूरत होती है। फॉर्मूला इन MS Excel वैल्यूज स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। सेल एड्रेस A1 क्या है हमारा कॉलम, 1 क्या है रो, तो हमारी सेल का एड्रेस हो गया A1। इसी तरीके से डिफरेंट B हमारा कॉलम है, 4 हमारी रो है, तो सेल एड्रेस हो गया हमारा B4। फंक्शंस जो भी हम एक्सेल में फार्मूले यूज करते हैं वो हमारे फंक्शंस कहलाते हैं, जैसे सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज एक्सेट्रा। ऑपरेटर्स जो हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का साइन यूज करते हैं ये हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। पैरेंथेसिस जो हम ब्रैकेट लगाते हैं ये हमारा पैरेंथेसिस कहलाते हैं। Formula you enclose a value in double quotes to create it in MS Excel। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी कोई हम वैल्यू लिखते हैं वो डबल हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमने लिखा है वो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है। द एम्बियंस एंड करेक्टर इज यूज टू जॉइन टेक्स्ट वैल्यू टू वन अनदर। दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए हम एंड का सिंबल्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट को हमने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, फिर एंड का साइन लगा, इन्वर्टेड कोमा में ही एक्सेल को लिखा है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दिस रिजल्ट ऑफ दिस फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। न्यूमेरिक फार्मूला MS Excel न्यूमेरिक फार्मूला आर यूज टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन ऑन द डाटा। किसी भी न्यूमेरिक डाटा की कैलकुलेशंस करने के लिए हम न्यूमेरिक फार्मूला का यूज करते हैं। न्यूमेरिक फार्मूला यूज व्हाट आर यूज टू सम काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन। न्यूमेरिक फार्मूले का यूज हम न्यूमेरिक नंबर्स की कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। ऑपरेटर्स इन MS Excel The operator in MS Excel are arithmetic, relational and logical। Microsoft Excel में 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, arithmetic, relational and logical। Arithmetic operators are used to calculate the numeric value। String are not used arithmetic operators। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जो वैल्यू यूज होती है वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू यूज होती है कैलकुलेशंस के लिए। इसमें हमारी जो स्ट्रिंग है वो यूज नहीं होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हम मैथ में फंक्शंस यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स, एक्सपोनेंटेशन या परसेंटेज के लिए वही सिंबल्स हम यहाँ पर भी यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। तो हमारे प्लस के लिए एडिशन प्लस का साइन लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का, डिवीजन के लिए स्लैश का और एक्सपोनेंटेशन के यानी पावर्स के लिए हम पावर का सिंबल्स लगाते हैं, परसेंटेज के लिए हम परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू। जब हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है तब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। दे फॉर्म रिलेशनल एक्सप्रेशन। दीज ऑपरेशन आर गिवन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स का रिजल्ट हमेशा सिंगल वैल्यू में आता है, ट्रू या फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने जैसे इक्वल टू है हमारा, इक्वल टू हम जैसे हमने B2 और A1 को इक्वल किया, मीन्स ये B2 और A1 की वैल्यू इक्वल है, अगर सेम है तो रिजल्ट दे देगा ट्रू, अदरवाइज वो क्या दे देगा, फॉल्स। इसी तरीके से नॉट इक्वल टू, अगर हम नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो वो क्या, अगर से दोनों वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी तो वो क्या दे देगा, फॉल्स, और नहीं तो वो क्या देगा, ट्रू। ग्रेटर देन, अगर C3 की वैल्यू 20 से ग्रेटर है तो क्या वैल्यू देगा वो, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसी तरीके से सेम, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर बिटवीन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कंपेयर करने के लिए किया जाता है दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को। दीज ऑपरेटर्स आर आल्सो गिवन ए सिंगल आउटपुट, ट्रू और फॉल्स।
इस तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स का आउटपुट हमारा ट्रू या फॉल्स कंडीशन में आता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे नॉट, एंड और होते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग फार्मूला इन एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूले को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। एवरी फार्मूला इन एमएस एक्सेल मस्ट बी बिगिन विद एन इक्वल साइन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला जब हम स्टार्ट करते हैं तो इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर शुड बी यूज फॉर ऑपरेटिंग नंबर्स और डाटा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करने के लिए हम हमेशा जो वैल्यू लेते हैं वो डाटा वैल्यू होती है, नंबर या फिर नंबर्स होते हैं। द डाटा कैन बी सेल एड्रेस आल्सो। डाटा हमारा किसी किसी भी सेल में होना चाहिए, उस सेल का एड्रेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को टोटल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ सम लॉजिकली वैलिड डाटा इन एमएस एक्सेल। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, इक्वल टू 15 + 15 = 8, 85 - 15 माइनस किया है यहाँ पर, D6 + A7 मीन्स D6 में जो वैल्यू है और A7 में जो वैल्यू है उनको प्लस कर दे। 20 × 40, 20 और 14 को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। एरर रिजल्ट्स। कभी कभी हम जब भी कोई फार्मूला लिखते हैं तो कुछ एरर्स आ जाते हैं कि हमसे कोई लिखने में गलती हो जाती है, तब वो एरर आते हैं। द कॉलम इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द नंबर। यदि हम किसी कॉलम में कोई भी वैल्यू ठीक से नहीं है तो ये वाला एरर देगा जो ये शो कर रहा है हैश का साइन 3 टाइम्स। डिवीजन बाय 0 इज एन इनवैलिड ऑपरेशन। अगर हम किसी चीज़ को 0 से डिवाइड कर रहे हैं और वो इनवैलिड है तो वो ये वाला एरर देगा, डिवीजन 0/0 एन इनवैलिड ऑपरेशन हैज बीन अप्लाई इन द फार्मूला। अगर हम किसी फार्मूले में इनवैलिड ऑपरेशन अप्लाई कर दे तब हम ये वैल्यू देगा, हैश वैल्यू। डाटा इज नॉट अवेलेबल। अगर सेल में डाटा अवेलेबल नहीं है तो वो हैश नॉट अवेलेबल का एरर देगा। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। द आउटपुट ऑफ द फार्मूला इन calculate on the basic order of precedence of mathematical operators। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो कुछ वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्या ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंसेस। अगर एक एग्जांपल दिया हुआ है 7 + 2 × 9 + 3 = 108, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा। एक्सपोनेंट मीन्स पावर का साइन हम किस तरीके से लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम किस तरीके से शो करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये मैथमेटिकल्स दिए हुए हैं, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये रिजल्ट सामने दिया हुआ है 108, 27, 24। अगर मैथ में भी इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो सेम ही रिजल्ट आता है। कॉपिंग फार्मूला। किसी भी फार्मूला की कॉपी कैसे करते हैं। स्टेप 1, ओपन ए फाइल हैविंग लिस्ट, राइट द फार्मूला इन द फर्स्ट सेल एंड प्रेस द एंटर की। इसके लिए हम कोई भी शीट ओपन करते हैं और उसमें कोई भी फार्मूला एक लिख के एंटर की प्रेस कर देते हैं। ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द कॉर्नर of a cell containing formula, we see that the mouse pointer shape get changed to a basic plus sign. This is called the file handle. जब हम किसी भी फॉर्मूले को लिखकर एंटर की प्रेस करते हैं और वापस उसी सेल पर कर्सर रखते हैं तो उस सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री बन जाती है। उस बाउंड्री पर जब कर्सर रखते हैं तो एक प्लस का साइन बन जाता है, उस प्लस के साइन को हम फाइल हैंडल बोलते हैं। स्टेप 2, क्लिक एंड drag the fill handle using left button to the end of the list. A dotted one appear which display the selected cell. इसके बाद जो हमारा फिल हैंडल आता है इसे माउस के लेफ्ट बटन की मदद से हम ड्रैग करते हैं तो नीचे के जो बाकी नंबर्स होते हैं उनका टोटली ऑटोमेटिकली कर देता है। इसका मीन्स क्या हो जाता है कि फॉर्मूले की कॉपी हो जाती है। स्टैटिकली फंक्शन। यूज प्री डिफाइंड फार्मूला आर यूज फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक कैलकुलेशन। जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशंस करनी होती है तो कुछ हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसे सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। सम, कैलकुलेट द टोटल ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यू। जो भी हमारी वैल्यू बॉक्स में सेट है उन वैल्यू को टोटल करने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। एवरेज, कैलकुलेट एवरेज ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यू। जब हमें नंबर्स की एवरेज निकालना होता है एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। मैक्सिमम, रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ वैल्यू। जो हमारे नंबर से अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। मिनिमम, रिटर्न द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ वैल्यू। जो हमारी वैल्यू सेट है उसमें अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तब हम मेन फंक्शन का यूज करते हैं।
स्टेप ऐड नंबर इन ए सेल। अगर हमें किसी भी सेल में नंबर्स को ऐड करना हो तब क्या करेंगे? सिलेक्ट एम्प्टी सेल टू डिस्प्ले द सम। जहां हमें सम करना है उस सेल ब्लैंक सेल पर हम कर्सर रखते हैं। क्लिक ऑन द फॉर्मूला टैब इन द रिबन। रिबन में फॉर्मूला टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप। फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में हम इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द सम फंक्शन एंड क्लिक ऑन द ओके बटन इन द डायलॉग बॉक्स। सम फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे और डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा एक। टाइप द रेंज ऑफ सेल डिस्प्ले द सम ऑफ इन द डायलॉग बॉक्स। जिस रेंज का हमें सम करना है वो रेंज वहां पर हम टाइप करते हैं। क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके बटन पर क्लिक करते हैं। द आउटपुट इज डिस्प्ले इन द रिक्वायर्ड सेल। जिस सेल पे हमने कर्सर रखा था एम्प्टी सेल में, उस सेल में जो हमने रेंज दी थी उस रेंज का टोटल हो जाता है। जब हम फंक्शंस को ओपन करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। यहाँ नंबर 1 लिखा है, यहाँ पर हम रेंज फिल करते हैं। जैसे हमें A1 से A5 का टोटल करना है तो यहाँ पर हम A1 कॉलन A5 लिखेंगे और ओके कर देंगे। तो A1 से A5 तक जो वैल्यू लिखी हुई है उसका ये टोटल कर देगा। शॉर्टिंग। अरेंजिंग ए गिवन सेट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग इज कॉल्ड शॉर्टिंग। जब भी हमें किसी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है तो ये फंक्शन हमारा शॉर्टिंग कहलाता है। वी फॉलो दिस स्टेप टू शॉर्ट डाटा। इसमें डाटा को शॉर्ट करने के लिए हम कुछ स्टेप यूज करते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल इन विच डाटा एज टू बी स्टोर। जब हमारा डाटा स्टोर है जिसकी हमें शॉर्टिंग करनी है, सबसे पहले उस डाटा को सिलेक्ट करते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डाटा टैब ऑन द रिबन। रिबन में डाटा टैब पर क्लिक करते हैं या फिर हम होम टैब पे भी क्लिक करते हैं। ये फंक्शन डाटा टैब और होम टैब दोनों में ही अवेलेबल होता है। क्लिक ऑन द शॉर्ट फ्रॉम शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। इसके बाद हम शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में शॉर्ट फंक्शन पे क्लिक करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन यू वांट। यहाँ पर शॉर्ट में A to Z और Z to A दो फंक्शन दिए हुए हैं। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करनी है शॉर्टिंग तो हम शॉर्ट A to Z सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है तब हम शॉर्ट Z to A फंक्शन सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके बटन पे क्लिक करते हैं। जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है वो शॉर्ट अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। प्रिंटिंग ए वर्कशीट। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हमें किसी भी टेक्स्ट की प्रिंट की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम स्टेप 1, सिलेक्ट द डाटा ऑन द वर्कशीट दैट इज टू बी प्रिंटेड। जिसका हमें प्रिंट निकालना उस डाटा को हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सिलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। इसके बाद हम फाइल टैब में प्रिंट फंक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट फंक्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन नंबर ऑफ कॉपी। हमें अपने पेज की जितनी कॉपी निकालनी है वो नंबर ऑफ कॉपी हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जहाँ कॉपी लिखा है सबसे टॉप पे ऊपर वहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉपी टाइप करेंगे। क्लिक द ओके बटन टू गेट यू प्रिंट शीट। इसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो शीट है, जो हमारी सिलेक्टेड शीट है, उसका प्रिंट एक हार्ड कॉपी के रूप में निकल के आ जाएगा।